बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और यूपी बोर्ड 2021 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप किसी भी पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक पैसेज दिया जाएगा इस प्रकार से। सबसे पहले आपको उस पैसेज को, उस गद्यांश को पढ़ लेना है कि उसमें क्या कहा क्या गया है, तभी आप उसका ट्रांसलेशन करना चालू करें। जैसे ये पैसेज यहाँ पर इस प्रकार से है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। ये भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर रहती है। अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जुलाई माह के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है और मनुष्य के साथ पशु पक्षियों में नया उत्साह आ जाता है। रात में घना अंधेरा छा जाता है। जुगनुओं की चमक बच्चों को लुभाने लगती है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। जैसे हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं आज की वीडियो में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए हमें लिखना होगा इंडिया इज ए प्रो एग्रीकल्चर, क्योंकि कृषि प्रधान का मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग प्रो एग्रीकल्चरल कंट्री मीन्स होता है देश। इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। 80% पॉपुलेशन मीन्स होता है जनता या आबादी। 80% पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, जनता। पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट upon एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार पढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। इंडिया इज ए प्रो एग्रीकल्चरल कंट्री। 80% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। उसके बाद है दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर भी निर्भर करती है। इट इज आल्सो सेड दैट एग्रीकल्चर ऑफ हिज कंट्री डिपेंडेंट। निर्भर का अर्थ होता है दोस्तों डिपेंडेंट अपॉन रेन। ठीक है दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर करती है। इट इज़ आल्सो सेड दैट एग्रीकल्चर ऑफ हिज कंट्री डिपेंडेंट अपॉन रेन। ठीक है दोस्तों, अब पैसेज में कहा जाता है अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें हो जाएगा दोस्तों ड्यू टू लैक
ऑफ गुड रेन, ड्यू टू लैक ऑफ गुड रेन देयर इज एन impact upon agriculture, ठीक है दोस्तों। देयर इज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इसे हम एक बार पढ़ते हैं कि अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका हो जाएगा दोस्तों, ड्यू टू लैक ऑफ गुड रेन देयर इज एन इम्पैक्ट अपॉन एग्रीकल्चर, अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए पैसेज में क्या कहा जाता है, जुलाई माह के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इसका लिखेंगे दोस्तों रेनी सीजन, यानी वर्षा ऋतु। रेनी सीजन्स starts with the onset of July, जुलाई माह के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। उसके बाद पैसेज में कहा जाता है जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है और चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। इसका हो जाएगा दोस्तों व्हेन द क्लाउड मीन्स होता है बादल, व्हेन क्लाउड होवर्स यानी छा जाना, होवर्स इन द स्काई देन द वेदर मीन्स होता है मौसम, देन वेदर्स बिकम्स प्लेजेंट मीन्स होता है सुहावना। उसके बाद है दोस्तों हरियाली चारों तरफ छा जाती है, ग्रीनरी, हरियाली का हो जाएगा ग्रीनरी इज सीन ऑल राउंड यानी चारों तरफ, all round there comes a new excitement, in human beings and well as in the birds, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम एक बार पढ़ते हैं ग्रीनरी इज सीन ऑल राउंड देयर कम्स अप, इसे हम एक बार पढ़ते हैं ग्रीनरी इज सीन ऑल राउंड देयर कम्स ए न्यू एक्साइटमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड वेल एज इन द बर्ड्स, हरियाली चारों तरफ छा जाती है और मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी उत्साह आ जाता है। उसके बाद पैसेज में क्या कहा जाता है, रात में घना अंधेरा छा जाता है और रात में घना अंधेरा छा जाता है, जुगनुओं की चमक बच्चों को लुभाने लगती है। इसके लिए लिखेंगे द नाइट बिकॉम्स पिच डार्क यानी अंधेरा छा जाता है, पिच डार्क, ट्विंकलिंग यानी चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ द फायर फ्लीज यानी जुगनुओं का चमकना, फायर फ्लीज नाइटिस, द चिल्ड्रेन यानी बच्चों को लुभाने लगती है,
लाइफ, देखिए, द नाइट बिकॉन्स पिच डार्क, ट्विंकलिंग ऑफ फायरफ्लाइज एंड एक्साइनेट्स द चिल्ड्रेन। रात में अंधेरा छा जाता है और जुगनुओं की चमक बच्चों को लुभाने लगती है। उसके बाद है दोस्तों, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। इसके लिए हम लिखेंगे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स इज इमेजिनेबल, यानी कल्पना करना, अनइमेजिनेबल, विदाउट वाटर। लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज अनइमेजिनेबल विदाउट वाटर। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।